भाई साहब, याद रखना ये एससीओ समिट याद रह जाए, क्योंकि यही था पूरा दुनिया का किस्मत बदलने वाला ये एक दिन। क्योंकि पूरा केमिस्ट्री सजा लिया कि पुतिन, जिनपिंग और मोदी ने। ये चाइना का इतना खतरनाक दिमाग है भाई कि वो अमेरिका को ठोकने से पहले अमेरिका को कहाँ कहाँ से मदद पहुंच सकता है कि उसको अपने पास बुला लिया, इंडिया को अपने पास बुला लिया। और इसमें इंडिया का भी फायदा है। देखो चाइना ने क्या किया। चाइना ने पहले रणनीति बना ली कि हम पूरे एक बहुत बड़ा झटका देंगे अमेरिका को, और उस झटके में अगर कोई बचाएगा तो वो है भारत। क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेटिव भारत ही है जो पूरा चाइना का कमी पूरा कर सकता है अमेरिका के अंदर। और इसीलिए चाइना पहले से ही इंडिया को अपने पास में बुला लिया और इतना बुरी तरह पूरे वेस्टर्न को फंसा लिया अपनी कूटनीतिक चाल में। अभी कोई नहीं रहेगा अमेरिका को बचाने का। अभी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर चाइना पूरा पूरा रोक लगा देगा अमेरिका के साथ एक नीडल के ऊपर भी, ठीक है। और अगर ये हो गया तो अमेरिका का पूरा जनता सड़कों में आएगा ट्रम्प को नोच नोच के खाने के लिए। और ट्रम्प ने वो अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक गलती कर दिया, और इसकी गलती का सज़ा भुगतना पड़ेगा पूरे अमेरिका को। और यही एक गलती अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से नीचे ला सकता है कि लाना चालू कर दिया, ठीक है। क्योंकि अमेरिका तो ऐसा सोच रहा था कि हम भारत को चाइना के ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, लेकिन भारत को यूज़ करने से पहले उसको हम एक टेस्ट देंगे। अगर वो टेस्ट में पास हो जाएगा तो हम उसके ऊपर पूरा ऐसे आ जाएंगे और चाइना के खिलाफ लड़ लेंगे। वो एक फ्रंट बेस के हिसाब से हम यूज़ करेंगे इंडिया को काउंटर के हिसाब से। और हमारा जो यूएसए के अंदर जो चाइना का पूरा टेक्नोलॉजी से लेकर मेडिसिन से लेकर खाने की सामग्री से लेकर पूरा जितना सब कुछ चाइना से आ रहा था हम पूरा इंडिया से लेंगे। इसमें इंडिया का भी फ़ायदा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा। लेकिन भाई बाजी तो पलट गया, क्योंकि अमेरिका ऐसा टैरिफ नहीं लगाना था इंडिया के ऊपर। और टैरिफ जो लगाया, लेकिन इतना सख्त बात बताया ट्रम्प ने, पूरा 1.45 बिलियन पीपल का, इंडिया का पूरा दिल दुख गया है भाई। उसके साथ साथ हमारा जो मिनिस्ट्री है उन लोगों का भी दिमाग मान लो एक तरफ आग लग गया। तो एक करारा जवाब देकर ऐसे पूरा झटका दे के पूरा ब्रिक्स की तरफ आने लगा बहुत तेज़ी से, और आ भी गया। और चाइना ने इस मौके का फ़ायदा लिया और इंडिया को अपने पास में बुला लिया। पुतिन भी है, पुतिन भी समझा कि भाई हम तीनों हैं, हम अभी अगर मिल जाएंगे एक साथ तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो हमारे ऊपर राज कर सकता है, बल्कि पूरा दुनिया पर हम ही राज करेंगे। और एक और बात हमें ये समझ में नहीं आता है, क्या ट्रम्प वाकई रशिया का कोई एक स्पाई एजेंट है? क्योंकि ये खबर बहुत पहले हमें देखने को और सुनने को मिला था, लेकिन अभी ये इतना समझ में आ रहा है कि भाई जिस काम पे पूरा रशिया का फेवर में आ जाएगा पूरा दुनिया, वही काम कर रहे हैं ट्रम्प। ये ट्रम्प दिन ब दिन जो गलती कर रहे हैं ना, इसमें चाइना और रशिया का बहुत 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 बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और कहानी में ट्विस्ट एक और आया है कि ये ट्रम्प अभी भी बाज नहीं आ रहा है। वो अभी क्या किया मालूम है? वो अभी सऊदी और इराक को इंडिया के पास तेल बेचना, क्रूड ऑयल बेचना बंद करने को बोला है। अभी ये लोग भी बंद कर दिया इंडिया के साथ। अरे भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है कि खुद 50% टैरिफ लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अभी ये सऊदी और ये इराक को हमारे खिलाफ लगे करेगा क्या है? हमारे पास तो ईरान है भाई, हम उससे लेंगे तेल, और रशिया हम इसका डबल दे देंगे। तो फिर क्या हमारा क्या होगा? और अभी बोल रहे हैं कि पूरा यूरोप इंडिया के खिलाफ चले जाओ, इंडिया के खिलाफ हो जाओ। तो होने दो भाई, पृथ्वी का आधा जनसंख्या इस 3 कंट्री में है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और हमारे ब्रिक्स के अंदर जितना सारा कंट्री है ना, ये काफ़ी है भाई। हमें नहीं चाहिए अमेरिका, हमें नहीं चाहिए यूरोप। अभी जो यूरोपीय अलायंस है ना, अगर वो टूट जाए ना तो वो एक मक्खी के बराबर भी नहीं है। तो हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम जो है इधर ही सही है, इधर ही भला है। तो ट्रम्प अभी कुछ दिन के बाद वो अभी माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसका कुर्सी अभी ऐसा 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 हिल रहा है। तो अभी वो माफ़ी मांगेगा, लेकिन माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पानी सर से जा चुका है। अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी अमेरिका का अंत देखने के लिए तैयार हो जाओ भाई साहब। और अभी दुनिया का एक नया उड़ान भरने का समय है, और इस उड़ान के
अगर कोई पायलट होगा, पहला होगा जिनपिंग, दूसरा होगा पुतिन और तीसरा मोदी। तो भाई चलो आगे चल के देखते हैं कि इस सिलसिले का अंत क्या निकलता है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसा धमाकेदार और अमेरिका को ऐसा झटका खाना बाकी है जो हम आगे जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।